अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हमें मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की डोमेन फाइंड करनी है और उसको स्केच करना है। इसके लिए एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो सबसे पहले एक नज़र क्विकली मल्टी वेरिएबल फंक्शन पर। तो इससे पहले हम ऑर्डिनरी सिंगल वेरिएबल फंक्शन सीख चुके हैं जिसको हम इन जनरल y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर ये जो x वेरिएबल हम ले रहे हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इनपुट इसको बोलते हैं, y आउटपुट होती है या डिपेंडेंट वेरिएबल आप इसको कह देते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल इसलिए क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद या इनपुट की तादाद एक है। अगर ये इनपुट की तादाद आप एक से बढ़ाकर दो या दो से ज़्यादा कर दें तो उसे हम फिर मल्टी वेरिएबल बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल में उसने बताया हुआ है w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 xn। अब ये w वेरिएबल इन n वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनपुट एक से ज़्यादा हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आज इन फंक्शन आज इन फंक्शन के साथ हमने डील करना है वो फंक्शन ऐसे हैं जो डबल वेरिएबल हैं। ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद दो है। हमने उनकी डोमेन फाइंड करनी है प्लस उसके साथ साथ उसको फिर हमने स्केच करना है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद दो हो उसको आप बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के आपको बता सकता हूँ। लेट्स से दिस इज़ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ये आपके पास x एक्सिस है, दिस इज़ लेट्स से y एक्सिस एंड दिस वर्टिकल इज़ z एक्सिस। अब x और y से आपके पास इनपुट आ रहे होंगे, z आउटपुट वाला एक्सिस है। इसी चीज़ को सेपरेटली प्लॉट किया गया है इस पिक्चर में। x y एक्सिस अलहदा से ड्रा कर दिए हैं, z एक्सिस उसने सेपरेटली प्लॉट कर दिया है। अब देखें एक्स वाई एक्सिस बेसिकली प्लेन बनता है, यहाँ पर भी ये प्लेन होगा। ठीक है, दिस वन, और नेगेटिव साइड भी ऑफ कोर्स होगी। तो यहाँ से इनपुट आएंगे और ऊपर स्पेस के अंदर जेड एक्सिस के अंदर जो कि वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर आपके आउटपुट आ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर उसने यहाँ पर एक्स वाई लिया हुआ है, ये मैप कर रहा है किसी एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट के ऊपर, यानी दो एलिमेंट्स यहाँ से पेयर मिलता है एक और रिजल्ट में एक आउटपुट दे देते हैं। तो दिस इज़ मल्टी वेरिएबल या डबल वेरिएबल, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो आज जो हमने काम करना है और नेक्स्ट लेक्चर में भी 4 सवाल आज करेंगे, 4 नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमें इस तरह के फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है और उसको फिर 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट भी करना है। ठीक है, इनफैक्ट वो प्लॉट हम यहाँ पे कर रहे होंगे, ये प्लेन, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए हम उसको अलहदा से 2 डायमेंशनल सिस्टम बनाकर उसके अंदर उसको प्लॉट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें स्केच करनी है डोमेन। ऑफ कोर्स उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगी और 5 से 8 तक 4 सवाल आज करेंगे, 9 to 12 बाकी के 4 जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फंक्शन f डिफाइन किया गया है स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स माइनस 2। अब जो रूल्स डोमेन के लिए सिंगल वेरिएबल के लिए थी यहाँ पर भी वही अप्लाई होंगे, यानी आपको दो बातों का ख्याल करना है। एक तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और उसके साथ साथ अगर आपका फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में आपने ज़ीरो से बचना है। या कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जैसे नेचुरल लॉग आ गया तो आप जानते हैं चूँकि ये फंक्शन पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है तो वो फिर आप पॉजिटिव नंबर्स के लिए लेंगे। खैर जब आएंगे क्वेश्चन तो देख लेंगे। बट इस केस में कैसे बचा जा सकता है नेगेटिव नंबर से? अगर आप इस एक्सप्रेशन को y माइनस एक्स माइनस 2 को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले लें, यानी x और y की वो वैल्यूज़ लें जिनके लिए इस इनइक्वालिटी का आंसर 0 से बड़ा आए, पॉजिटिव आए या 0 आ जाए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा जा सकता है ना, दोनों तरफ x प्लस 2 ऐड करें तो ये एक इनक्वालिटी बन गई है। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, आसान हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2।
इसको प्लॉट कर लें तो दिस इज़ सिंपली अ लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। तो प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप x0 लगा लीजिए, y मिल जाएगा, y0 लगाएं तो x मिल जाएगा। तो चले मैं यहीं पे टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट x एंड दिस रिप्रेजेंट्स y। x को 0 पकड़ो, करो इधर से, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0 + 2 = 2, ठीक है। आप चलें मैं x को -2 ले लेता हूँ, x को यहाँ पर -2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने से आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो ये 0 2 है और -2, 0 है। अब 0 2 कहाँ पर होगा, दिस पॉइंट, ठीक है। y = 2 एंड x = 0 और x = -2 वो यहाँ पर लाई करेगा, दिस वन। ऑफ कोर्स यहाँ पर y 0 होगा। इसको ज़रा मिला दे दोनों पॉइंट्स को, लें जी, ये आपके पास एक लाइन बनी है। और अब नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, हमें इस इनक्वालिटी को देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये इनक्वालिटी है ना हमारा सोल्यूशन सेट। तो अब इस लाइन ने पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक इस लाइन से ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक पॉइंट नीचे से लें और एक ऊपर से पकड़ लें। जिस पॉइंट के लिए ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई, वो आपके पास पोर्शन जो होगा, वो रीजन इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नीचे से आप पकड़ सकते हैं आसानी से दिस ओरिजिन, 0 पुट कीजिए ज़रा इसमें, गिवन इनक्वालिटी में x = y = 0, ठीक है। तो ये बनेगा 0 - 0 -2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो क्या -2 0 से बड़ा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है ये रीजन इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। ऑफ कोर्स ये वाला बनेगा, आप चाहें तो यहाँ से एक पॉइंट पकड़ सकते हैं, 2 है, आप यहाँ पे 3 ले लें, 3, 0 पुट करें ज़रा, ठीक है। तो y = 3 पुट कीजिए, x 0 लगाएंगे, 3 - 2 1 एंड 1 इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है फिर ये वाला जो सोल्यूशन है, सॉरी ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। आप इस तरह से लाइन से ये शो कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन और इस ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है, यानी इसकी डोमेन है। अब आप डोमेन को लिख भी सकते हैं मैथमेटिकली, डोमेन D = set of all those order pairs x, y such that can write any of this inequality, any of these inequality, जो मर्जी लिख लीजिए। हम लिख लेते हैं जी y is greater or equal to x + 2। तो ये मैथमेटिकल वे है डोमेन को लिखने। आप इसको वर्बली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, all those points x, y on or above this line y = x + 2, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। देखें मैं बात कर रहा था नेचुरल लॉग की, 6 क्वेश्चन में ही आ गया ये नेचुरल लॉग। ये एक ऐसा फंक्शन है, हम जानते हैं ये नेगेटिव या ज़ीरो के लिए या नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफ़ाइन नहीं होता। तो इसमें जो भी एक्सप्रेशन है जिस पर आप नेचुरल लॉग अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी x² + y² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से सिंपली हमारे पास बन सकता है जी x² + y² इज़ ग्रेटर देन 4। अब ये देखी इक्वेशन है, अगर मैं इस इनक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करता हूँ, x² + y² = 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2², एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन बनेगा और उसका रेडियस ये नंबर 2 होगा, ठीक है। तो अब हमें बस ये सर्कल प्लॉट करना है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है और इनक्वालिटी बता रही है x² + y² ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से या 2² से, तो इसका मतलब ये होगा कि सर्कल की बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, और आउटसाइड द सर्कल वाले पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। लेट मी लेबल और कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स से ये पॉइंट आपका है 2, y is 2, दिस इज x = 2, y = -2 एंड दिस इज x = -2। अब आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से सर्कल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओह सॉरी, ये चलें खैर रफ प्लॉट किया है, लेकिन आइडिया आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2
और आपकी जो ये गिवन इनइक्वालिटी बन रही है, इसका मतलब है आउटसाइड द पॉइंट्स। ये सारे बाहर वाले पॉइंट्स जितने भी हैं, ये सब आपके सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ऑल पॉइंट्स एक्स वाई आउटसाइड दिस सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 4। ठीक है, मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो d इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड दिस सर्कल बेसिकली। ठीक है, ओके सर्कल के एग्जैक्टली ऊपर वाले पॉइंट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि वो डॉटेड लाइन, और डॉटेड इसलिए है क्योंकि ये इनक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पर इक्वालिटी भी आ जाती तो फिर ये डॉटेड नहीं होनी थी, फिर ये एग्जैक्टली पॉइंट्स भी इंक्लूड होते। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। इसमें फ्रैक्शन आ गया और न्यूमरेटर से हमारी कोई गर्ज नहीं है, जो मर्जी फंक्शन होता, हाँ अदर देन स्क्वायर रूट या नेचुरल लॉग वगैरह। हाँ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे लिए ज़ीरो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बेसिकली वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, आपको वो देखना है y और x की किन वैल्यूज़ के लिए आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, ये नंबर फाइंड कर लेने हैं और इनको आपने निकाल देना है इससे, डोमेन से। तो ये चूंकि प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है इधर y माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से सीधी सीधी दो इक्वेशन बन रही हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स बन रही है और दूसरी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन रही है। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, आई एज्यूम कि ये ग्राफ आपको आते होंगे और आने भी चाहिए। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन की इक्वेशन है, ओरिजिन से पास करती हुई, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास एक ओड फंक्शन का ग्राफ है जो कि ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब ये वो लाइंस हैं और ये वो कर्व है बेसिकली जो पॉइंट्स हमें डोमेन में नहीं चाहिए, तो इस वजह से फिर हम इसको डॉटेड से प्लॉट करेंगे। लें जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर इसको मैं एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। लें जी, ठीक है, और सॉरी थोड़ा सा इसको हमें प्रॉपर तरीके से अगर मैं प्लॉट करूँ, लें जी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डॉटेड लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा सारा प्लेन इसकी डोमेन में शामिल है। ठीक है, तो मैथमेटिकली बात की जाए तो डोमेन को हम कैसे लिखेंगे? डोमेन इज़ बेसिकली एक्स कोमा वाई, यानी वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज सच दैट वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, और उसके साथ साथ y इज़ इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, यानी इन दोनों के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब आप वर्बली लिखना चाहते हैं ऑल पॉइंट्स एक्स वाई नॉट लाइंग ऑन दीज टू ग्राफ्स, नॉट लाइंग ऑन y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगेन फ्रैक्शन में अपीयर हो रहा है, साइन एक्स वाई एक ऐसा फंक्शन है, डोमेन इसकी तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, तो इसको ज़ीरो के इक्वल आपने नहीं होने देना। ठीक है, अगरचे मुझे यहाँ पर नॉन ज़ीरो लिखना चाहिए, लेकिन हमें चूंकि वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो हमें एक्सक्लूड करने हैं, तो इसलिए मैं इक्वल टू ज़ीरो लगा रहा हूँ। तो फाइंड कर लें वैल्यूज़, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 के, और ये एक मरतबा फिर से सर्कल बन रहा है। ठीक है, सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 5 होगा, चूँकि 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा इसका फिर क्या डोमेन बन रही है, इस सर्कल के अलावा तमाम पॉइंट्स। ठीक है, 5 रेडियस का सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, लेट मी प्लॉट, दिस इज़ y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, सिमिलरली y इज इक्वल टू -5 एंड दिस इज़ थोड़ा सा इसको मूव करते हैं इनसाइड, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो मैं अब कोशिश करता हूँ ये सर्कल प्लॉट करने की, तो हम डॉटेड रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स हमने एक्सक्लूड करने हैं पूरे प्लेन में से। ठीक है, लें जी, ये एक सर्कल हमने प्लॉट कर लिया है, एक रफ सा।
तो ये एक 5 रेडियस का सर्कल है, इसके अलावा सबके पॉइंट, सारे पॉइंट्स प्लेन के अंदर, दिस इज एक्स एक्सिस बेसिकली, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये इसके डोमेन में शामिल होंगे। हम इसको लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 25। ठीक है, यानी हमें ये एक्सक्लूड करना है, तो मैंने नॉट इक्वल लिख दिया। या आप लिख सकते हैं ऑल पॉइंट्स एक्स वाई नॉट lying on the graph of not lying on the graph of x square plus y square is equal to 25। ठीक है, लें जी, दैट्स इट। सो आई थिंक आज काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जिसके 4 सवाल बचते हैं 9 से 12 तक, उन्हें सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।